हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरल हाई कोर्ट के अभी लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें केरल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपत्तिजनक पोस्ट रखता है तो उस पोस्ट के लिए ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें, कई बार हमने ये देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई व्यक्ति, कोई सदस्य होता है जो कि आपत्तिजनक पोस्ट रखता है या कोई ऐसी पोस्ट रखता है जो कि सभ्य समाज को बिलोंग नहीं करती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कई बार विरोध होता है, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि जो सदस्य है उसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, लेकिन साथ साथ में ग्रुप एडमिन को भी यहाँ पर सह आरोपी के रूप में लिया जा सकता है, जो कि कई बार ये लीगली नहीं, यानी कि उसका कोई रोल नहीं है, तब भी उसको सह आरोपी के तौर पर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला केरल में आया है कि जो मार्च 2020 की बात करें और केस के बारे में बात करें तो मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये केस है। इसमें मार्च 2020 में जो याचिका करता है उसने एक ग्रुप बनाया था, फ्रेंड्स नाम का। अब स्वाभाविक है, ग्रुप उसने बनाया था तो एडमिन तो वो था, इसके साथ साथ दो लोग और एडमिन भी थे यहाँ पर। और जैसे व्हाट्सएप की बात करें, जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था उसके फैसिलिटीज की बात करें तो व्हाट्सएप फैसिलिटीज में होता है कि जो भी ग्रुप चैट कर सकते हैं और ग्रुप वीडियो कॉल किया जा सकता है। इसके साथ साथ कई अगर सदस्य को जो पोस्ट रखने का यहाँ पर अधिकार दिया जाता है तो वो पोस्ट रख सकते हैं। एडमिन को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है कि वो या तो मेंबर्स को रिमूव कर सके या ऐड कर सके, लेकिन मेंबर की पोस्ट पर उनका कोई कंट्रोल यहाँ पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं होता है। तो यही चीज केरल हाईकोर्ट ने भी देखी कि अगर कोई व्यक्ति जो सदस्य है जो पोस्ट करता है आपत्तिजनक, जिसके ऊपर एडमिन का यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो उस व्यक्ति को रिमूव कर सकता है या किसी और को ऐड कर सकता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पोस्ट के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध के लिए दो चीजें अगत्य है। एक पहली चीज कि मेंस रिया, यानी कि दोषपूर्ण इरादे, कि किसी के इरादे दोषपूर्ण हो, वो पहला गठन है। और दूसरा अपराध का होना, यानी कि एक्शन, मेंस रिया और एक्शन दोनों हो तो ही यहाँ पर अपराध हो सकता है। अब इस केस में जो एडमिन है उसका ना तो मेंस रिया यानी कि दोषपूर्ण इरादा उसका है ही नहीं, और दूसरा उसने एक्शन नहीं किया है। यहाँ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है कि सदस्य कौन सी पोस्ट रखते हैं, कौन सी नहीं रखते हैं। वो प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह कहा कि यहाँ पर अगर कोई सदस्य व्हाट्सएप ग्रुप में कोई आपत्तिजनक पोस्ट रखता है तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ पर एडमिन को नहीं ठहराया जा सकता है। इस केस में याचिकाकर्ता के ऊपर आईटी एक्ट की धारा 67A, 67B, 67D और चाइल्ड यानी कि पोक्सो एक्ट के तहत धारा सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 के तहत मामला दर्ज हुआ था। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई सदस्य पोस्ट करता है व्हाट्सएप ग्रुप में और उसके लिए जो ग्रुप एडमिन है उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। आप इस जजमेंट को अगर रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको जजमेंट की पूरी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। हमने कई बार ये देखा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी व्यक्ति अगर बनाता है तो ऑब्वियस है वो अगर उसने बनाया है तो वो एडमिन हो जाएगा। फिर वो कुछ सदस्यों को यानी कि 256 सदस्यों तक वो ऐड कर सकता है, तो वहां पर उसको ऐड भी करता है। अब अगर वो वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो ओनली एडमिन यानी कि केवल एडमिन के द्वारा यहाँ पर पोस्ट की जाती है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि सभी को पोस्ट करने के लिए यहाँ पर राइट्स दिए जाते हैं। अगर वो ऐसा करता है कि सभी लोग पोस्ट कर सके, ऐसा राइट्स वो ओपन रखता है, तो फिर कौन सा सदस्य क्या पोस्ट करता है उसका यहाँ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये चीज होती है। और इसके के लिए अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट रखता है तो वो उसके लिए वो सदस्य जिम्मेवार है, उस सदस्य के ऊपर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन इस एडमिन, ग्रुप एडमिन के ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कोई यहाँ पर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है। तो अगर आप
आपको ये जजमेंट देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल जजमेंट, ये सब आपको डिटेल्स मिलते रहे। और हम व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पर भी काफ़ी आर्टिकल्स शेयर करते हैं, वहाँ पर भी आप जाके डिटेल्स ले सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।